पे बैक पीरियड एंड IRR। तो सबसे पहले पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड तो नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ के आने का पीरियड, वापस आने का पीरियड, ठीक। तो किसी बिजनेस में कितना किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है, वो पैसा कितने दिन में वापस आ रहा है, उतना रिटर्न, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने दिन में वापस आ रहा है, उसी को पे बैक पीरियड कहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में जब पैसे लगाता है इंसान, तो कितने दिन में कितना जल्दी आ रहा है, वो उतना ही अच्छा होता है। लेट से आ रहा है यानी उतना ही वो थोड़ा रिस्क है, ठीक। तो दैट्स वाई इसे कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, ताकि शेयर होल्डर्स वगैरह सब जान सकें कि इनका पे बैक पीरियड क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू इन्वेस्ट 1 lakh and receive 25,000 per annum, then the payback period is equal to initial investment 1 lakh, 25,000 receives annual cash inflow. So that will be 4 year, okay। लेकिन ये ज़रूरी तो है नहीं कि कैश इनफ्लो जो है हर साल वो इक्वल होगा, अनइक्वल ही होता है ज़्यादातर। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, मान लो कि फर्स्ट ईयर हमने 10,000 कमाया, सेकेंड टाइम 20, थर्ड टाइम 30, कितना हुआ 60,000 हो गया। अब फोर्थ टाइम हमने 40 कमाया, 40 ना 30 कहते हैं, फिर उसके बाद 10,000 कमाया। तो जब तक हमारा 1 लाख कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम काउंट करेंगे कि कितने साल में ये कंप्लीट हो रहा है। देन सबको कलेक्ट करके और उसे देखेंगे कि कितने साल में वो 1 लाख हो रहा है। तो मान लो 5 साल में हुआ, 6 साल में हुआ, अगर ऐसा रहा तो उस हिसाब से चलते हैं, ठीक। तो ऐड ईयरली इनफ्लो until the total equal is equal to the initial investment। एडवांटेज क्या है, सिंपल है और इजी टू कैलकुलेट है, यूजफुल होता है फॉर मेजरिंग लिक्विडिटी एंड रिस्क, ठीक। जितना ज़्यादा पे बैक पीरियड ज़्यादा होगा उतना लिक्विडिटी मतलब रिस्क कम ज़्यादा है, ठीक। लिक्विडिटी भी, जब तक पैसा इंसान के पास नहीं आएगा तो लिक्विडिटी भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो उसी तरीके से ज़्यादा पे बैक पीरियड अच्छा नहीं होता है, कम पे बैक पीरियड अच्छा होता है। जितना जल्दी लगाएं हम और वापस आ गया उतना ही अच्छा है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। मान लो 1 लाख रुपए मैंने 10 साल पहले लगाया है, तो वो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज भी वही नहीं है। मान लो 1 लाख रुपए में कोई कितना गोल्ड खरीद सकता था 10 साल पहले, आज तो उतना ही खरीद नहीं पाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को वो इग्नोर कर देता है। इग्नोर करता है कैश इनफ्लो को आफ्टर द पे बैक पीरियड। मान लो अब मैंने 25,000 रिसीव करा पर एनम, 4 साल तक ही तो करा नहीं होगा। बिजनेस तो होती है वो लॉन्ग, मतलब अनटिल हमेशा चलती है ना, कंटिन्यू होती है। तो वो कंटिन्यू होती है, लेकिन पे बैक पीरियड तभी तक कंसीडर करता है जब तक कि वो 1 लाख ना हो जाए। 1 लाख होने के बाद वो कंसिडर ही नहीं करते, यार तुम 25,000 ना, तुम लाख रुपए 1 साल में कमा लो, कोई मतलब नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब हम लोग IRR के बारे में जानते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो ये